मोलियार एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत परमार शासक जयकृत शाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप यूकेएसएससी की बात करें, चाहे यूकेपीएससी की परीक्षाओं की बात करें। मगर इससे पहले मैं अपने इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। आपको बता दूं, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। अब शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ये प्रैक्टिस सेट टोटल 15 नंबर का है और इसके लिए आपको समय 15 मिनट का मिलेगा। मैं प्रत्येक प्रश्न को दोहराऊंगा, यानी एक बार बोलने के बाद दोबारा बोलूंगा, और उस बीच में आप अपने आप को चेक करने के लिए ऑप्शन पर जरूर ध्यान दें और अपने मन में ऑप्शन ढूंढें, क्योंकि सही उत्तर तो मैं बताने ही वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊं के चंद शासक प्रद्युम्न चंद का 1780 में परमार राज्य पर आक्रमण करने का क्या कारण था? क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, कुमाऊं के चंद शासक प्रद्युम्न चंद का 1780 में परमार राज्य पर आक्रमण करने का क्या कारण था? ऑप्शन 1 है साम्राज्य प्रसार, ऑप्शन 2 है नेपाल के राजा का दबाव, ऑप्शन 3 है प्रद्युम्न चंद और जयकृत शाह के बीच कलह, या ऑप्शन 4 है जयकृत शाह द्वारा चंद राजा पर कर लगाना। और इसका सही उत्तर है जयकृत शाह द्वारा चंद राज्य पर कर लगाना, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, जयकृत शाह के समय सिखों ने देहरादून को कब लूटा था? ऑप्शन 1 है 1781, ऑप्शन 2 है 1782, ऑप्शन 3 है 1783 और ऑप्शन 4 है 1784। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 3 1783। जयकृत शाह के समय देहरादून को सिखों ने बहुत बुरी तरह से लूटा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयकृत शाह ने सिखों को कौन सा कर देकर देहरादून को लूट से बचाया था? दोबारा क्वेश्चन सुने, जयकृत शाह ने सिखों को कौन सा कर देकर देहरादून को लूट से बचाया था? ऑप्शन 1 है चौथ कर, ऑप्शन 2 है मिझानी कर, ऑप्शन 3 है राखी कर और ऑप्शन 4 है टान कर। और इसका ऑप्शन 3 सही उत्तर होना चाहिए राखी कर। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, जयकृत शाह सिखों को कितना रुपए वार्षिक कर के रूप में देते थे? दोबारा क्वेश्चन सुने, जयकृत शाह सिखों को कितना रुपए वार्षिक कर के रूप में देते थे? और इसका ऑप्शन 1 है 4000 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 5000 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 6000 रुपए और चौथा ऑप्शन है 7000 रुपए। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 1 4000 रुपए। जयकृत शाह ने सिखों को कहा कि भैया आप हमारे देहरादून को लूटो मत, मैं आपको इसके बदले राखी कर दे दूंगा। और राखी कर के रूप में जयकृत शाह जो सिखों को वार्षिक कर देते थे वो देते थे 4000 रुपए वार्षिक। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, किस शासक के समय कर्मचारी वर्ग 3 वर्गों खंडूरी, दोभाल और नेगी में बंट गया था? क्वेश्चन दोबारा सुने, पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस शासक के समय कर्मचारी वर्ग 3 वर्गों खंडूरी, दोभाल तथा नेगी में बंट गया था? इसका ऑप्शन 1 है ललित कुमार शाह, ऑप्शन 2 है प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन 3 है जयकृत शाह और ऑप्शन 4 है प्रदीप शाह। और इसका सही उत्तर है जयकृत शाह, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस शासक के समय कृपाराम डोभाल नामक मंत्री का अत्याचार चरम सीमा पर था? अगर आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में नहीं आ रहा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हमारी जो क्लास रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखें और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट करें। क्योंकि हमने एक सिस्टम चलाया हुआ है कि पहले हम क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो में पूरा हम राजा जो भी हम पढ़ा रहे होते हैं उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट डालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा दोहराएं। निम्न में से किस शासक के समय कृपाराम डोभाल नामक मंत्री का अत्याचार चरम सीमा पर था? ऑप्शन है ललित शाह, दूसरा ऑप्शन है प्रद्युम्न शाह, तीसरा ऑप्शन है जयकृत शाह और चौथा ऑप्शन है प्रदीप शाह। और इसका थर्ड ऑप्शन बहुत सही उत्तर होगा जयकृत शाह। अगला 7वां प्रश्न है आपके सामने, अपने मंत्रियों के अत्याचार को दबाने के लिए जयकृत शाह ने सिरमौर के किस शासक से सहायता मांगी थी? क्वेश्चन को दोबारा सुने, अपने मंत्रियों के अत्याचार को दबाने के लिए जयकृत शाह ने सिरमौर के किस शासक से सहायता मांगी थी? ऑप्शन 1 है जगत प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है मानधाता प्रकाश,
तीसरा ऑप्शन है सुभग प्रकाश और चौथा ऑप्शन है भानु प्रकाश। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए जगत प्रकाश। आपको पता है, इसी पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि जयकृत शाह के समय मंत्रियों का जो गुट था वो 3 भागों में बट गया था, डोभाल, खंडूड़ी और नेगियों में। और वो आपस में ही जो है बहुत ज्यादा उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता श्रीनगर में कर दी थी और राजा तक को उसकी गद्दी से हटवाना चाहते थे। तो इन मंत्रियों के इस अत्याचार को दबाने के लिए जयकृत शाह ने सिरमौर के शासक जगत प्रकाश से सहायता मांगी थी। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, जगत प्रकाश एवं विजय राम नेगी, घमंड सिंह तथा कुमाऊं की संयुक्त सेना के बीच कपरौली का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत शानदार है, दोबारा सुने। जगत प्रकाश एवं विजय राम नेगी, घमंड सिंह तथा कुमाऊं की संयुक्त सेना के बीच कपरौली का युद्ध कब हुआ था? यानी एक तरफ है जगत प्रकाश और दूसरी तरफ है, उनका पोजीशन में है विजय राम नेगी, घमंड सिंह, और उनको सपोर्ट कर रही है कुमाऊं की सेना। तो उनके बीच जो कपरौली का युद्ध था वो कब हुआ? ऑप्शन है 1780 एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 1783, तीसरा ऑप्शन है 1785 और छठा ऑप्शन है 1787। यानी 1780, 1783, 1785 और 1787। और इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन 1783। अगला प्रश्न सुने जरा, बहुत शानदार प्रश्न होना चाहिए। 1785 8th क्वेश्चन का बहुत शानदार उत्तर होना चाहिए 1785। अगला 9वां प्रश्न जरा सुने, श्रीनगर की लूट का प्रसिद्ध जोशियानी कांड कब हुआ था? दोबारा सुने क्वेश्चन को, 9वां क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। श्रीनगर की लूट का प्रसिद्ध जोशियानी कांड कब हुआ था? ऑप्शन एक है 1785 यानी 1785, ऑप्शन बी 1786, ऑप्शन सी 1887 या ऑप्शन डी है 1788। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन एक 1785, यानी 9वां का ऑप्शन एक सही उत्तर होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, श्रीनगर लूट का प्रसिद्ध जोशियानी कांड के समय परमार शासक कौन था? दोबारा क्वेश्चन को सुने, 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर की लूट का प्रसिद्ध जोशियानी कांड के समय परमार शासक कौन था? ऑप्शन एक है मानसा, दूसरा है प्रद्युम्न शाह, तीसरा है ललित कुमार शाह और चौथा है जयकृत शाह। उस समय परमार शासक ऑप्शन डी होना चाहिए, इसका सही उत्तर जयकृत शाह थे। और उनके समय ही उनके भाई जो कि चंद शासन पर बैठे हुए थे, प्रद्युम्न चंद, उनके कहने पर हर्षदेव जोशी ने श्रीनगर को बहुत बुरी तरीके से लूटा, जिसे इतिहास में जोशियानी कांड के नाम से जाना जाता है। 10वीं का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा ध्यान दें। इस मंत्री के विश्वासघात के फलस्वरूप श्रीनगर लूट का प्रसिद्ध जोशियानी कांड घटित हुआ था। अगला प्रश्न, इसी प्रश्न को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस मंत्री के विश्वासघात के फलस्वरूप श्रीनगर लूट का प्रसिद्ध जोशियानी कांड घटित हुआ था। ऑप्शन एक है कृपाराम डोभाल, दूसरा है ऑप्शन है धनीराम, तीसरा ऑप्शन है विजय राम नेगी और चौथा ऑप्शन है घमंड सिंह। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी धनीराम। आपको बता दूं, धनीराम ने ही कुमाऊं में हर्षदेव जोशी को ये सूचना दी कि जो है राजा अभी अपने पैतृक जो मंदिर है उनका जो कुल देवी का मंदिर है देवलगढ़, वहां गया हुआ है और आप आकर के जो है हमारे श्रीनगर को लूट दीजिएगा। तो इसका उत्तर होना चाहिए धनीराम, इन्होंने ही जो है विश्वासघात किया था। प्रश्न नंबर 12 है, गुलाम कादिर के नेतृत्व में रोहिलों ने गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12वां प्रश्न। गुलाम कादिर के नेतृत्व में रोहिलों ने गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 1784, दूसरा ऑप्शन है 1785, तीसरा ऑप्शन है 1786 और चौथा ऑप्शन है 1787। और इसका सही उत्तर होना चाहिए 1786। इससे पहले भी रोहिलों ने आक्रमण किया था नजीब खां के नेतृत्व में और इस बार उन्हीं का पोता गुलाम कादिर के नेतृत्व में रोहिलों ने गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण किया है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, रोहिलों के गढ़वाल पर दूसरे आक्रमण के समय परमार शासक कौन था? दोबारा क्वेश्चन को सुने, 13th क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, रोहिलों के गढ़वाल पर आक्रमण के समय परमार शासक कौन था? ऑप्शन एक है मानसा, ऑप्शन दूसरा है प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन तीसरा है ललित कुमार शाह और ऑप्शन चौथा है जयकृत शाह। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन चतुर्थ जयकृत शाह। 14वां प्रश्न यानी 14th क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमार शासक ने हताश होकर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर दी थी? दोबारा क्वेश्चन सुने, निम्न में से किस परमार शासक ने हताश होकर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर दी थी?
ऑप्शन 1 प्रदीप शाह, ऑप्शन 2 ललित शाह, ऑप्शन 3 थर्ड जो है वो जयकृत शाह और ऑप्शन 4 है प्रद्युम्न शाह। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 3। देखो बहुत परेशान हो गया था जयकृत शाह अपने शासनकाल में, मंत्रियों ने बहुत ही ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता करी हुई थी। नीचे देहरादून और हरिद्वार के हिस्से पर कभी सिख लूट कर रहे थे, कभी रोहिला आकर के लूट रहे थे। इसके अलावा हमारे जो राज्य का जो पड़ोसी राज्य है चंद राज्य, वहाँ उनका अपना सौतेला भाई बैठा हुआ था, वो लगातार उन्हें परेशान कर रहा था। तो लगातार उन्हें असफलता मिल रही थी, वो अपने शासन को चला नहीं पा रहे थे। इस वजह से जयद्रथ शाह ने हताश होकर के देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में अपने प्राणों की आहुति दे दी और आत्महत्या कर दी थी। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, जयकृत शाह का शासनकाल कौन सा था? ऑप्शन 1 है 1772 से 1780, दूसरा ऑप्शन है 1780 से 1786, तीसरा ऑप्शन है 1786 से 1790 और फोर्थ ऑप्शन है चौथा ऑप्शन 1790 से 1804। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी 1780 से 1786, यानी 1780 से 86 तक जयकृत शाह ने शासन किया, क्योंकि 80 में उनके पिताजी मर गए थे और उसके बाद वो श्रीनगर की गद्दी पर बैठ गए थे। ये 15 नंबरों का जो प्रैक्टिस सेट है वो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार दोबारा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को जितना हो सके उतने लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।